नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो के एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर बैंक लिमिट यानी और घर पर कितना कैश रख सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी और लोन से संबंधित तरह तरह की महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में साथियों, लोन लेने वालों के लिए बड़ा झटका। 1 जनवरी से बदल जाएंगे होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन के नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। जनवरी 2025 से लागू होने वाले 10 नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे आपको किसी भी लोन को लेने से पहले पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 29 दिसंबर 2024 है और नए साल आने में अभी 3 दिन और बाकी है। तो सभी को पता होना चाहिए कि भी लोन के नए नियम क्या रहेंगे। तो साथियों, देखते हैं नियम क्या रहने वाले हैं। नंबर 1, लोन की चुकौती से पहले यानी कि जो चुकाएंगे, मृत्यु होने पर बैंक का क्या होगा। अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा। यानी कि जब आप लोन लेंगे तो आपके लोन लेने के साथ साथ में क्या है, आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। और अगर किसी कारणवश लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोन बकाया रहता है तो बैंक वो लोन आपके परिवार से नहीं वसूलेगा, बल्कि बीमा पॉलिसी के तहत वो लिया जाएगा। तो साथियों, आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। छोटे लोन के लिए आरबीआई की सख्ती क्या रहेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती क्या रहेगी। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई छोटे लोन पर अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ताओं को लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी। यानी कि अब क्या है, छोटे लोन जब भी कोई बैंक देगा उसके ऊपर क्या है, अच्छी छानबीन करके उसको लोन दिया जाएगा और उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है यानी कि जो सिबिल स्कोर है उसको देखा जाएगा कि भी इसका सिबिल स्कोर कैसा है और ये ईएमआई चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तो साथियों, आगे देखते हैं। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लोन बंद करने की सुविधा। तीसरे नंबर पर साथियों, त्योहारी सीजन के दौरान आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेज नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्दी किया तो आपको किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा। तो आपके ऊपर क्या है, बर्डन कम पड़ेगा, एक्स्ट्रा शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। जो क्लोजिंग शुल्क होता था उसको भी बंद कर दिया गया है। अब बिना क्लोजिंग शुल्क के आप अपना जो लोन है वो चुकता कर सकते हैं। तो साथियों, आगे देखते हैं 4 नंबर पर क्या है जानकारी। बिना दस्तावेज के लोन की स्वीकृति। देखते हैं पूरी जानकारी क्या है साथियों। जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलेटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया। ऐसे लोन लेने वाले लोगों का महीने ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट कम कर दिए गए हैं। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों का समय और परेशानी दोनों बचेंगे। पहले क्या था, आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट ज़्यादा देने पड़ते थे। अब तकरीबन क्या अधिकतर जो काम है वो क्या होगा, आपका
ऑनलाइन आपका चलेगा। अब आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटों की जरूरत नहीं होगी। इसमें भी क्या आपका समय बचेगा और आप परेशानी से भी बचेंगे। तो साथियों आगे देखते हैं ब्याज दरों की समीक्षा और नई रणनीतियां। अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और न्याय संगत होगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएंगी। जब सस्ता ब्याज मिलेगा तो आपकी जो लोन की किस्तें भी वो क्या है, सस्ती हों। तो आगे देखते हैं साथियों लोन की वापसी पर अधिक नियंत्रण। अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो। यानी कि पूरी छानबीन करके ही आपको लोन दिया जाएगा। ये सुनिश्चित होगा कि भी ये जो लोन हम दे रहे हैं ये वापस होगा, यानी कि जिसकी जितनी अक्षमता होगी उसको उतना ही लोन दिया जाएगा। लोन चुकाने के दौरान दिवालिया होने का खतरा। जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। दिवालियापन होने की स्थिति में भी कोई एक नया तरीका बैंक ने निकाला है। साथियों उसके बाद आपका डिजिटल लोन का प्रचार। आरबीआई और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म का प्रोत्साहन करेंगे जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि ज्यादातर जो काम है क्या रहेगा आपका डिजिटल रहने वाला है। ऑनलाइन प्रचार किया जाएगा डिजिटल लोन के बारे में ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चलेगा और जो लोन की प्रक्रिया है वो भी क्या रहने वाली है, ऑनलाइन होगा और आपको घर बैठे ही लोन प्राप्त होंगे। अधिक लचीली ईएमआई विकल्प। अब होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगी, जहां लोग अपनी लोन चुकौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं कि भी उसकी ईएमआई कम ज्यादा कर सकते हैं। तो साथियों सरकारी लोन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान। सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो। जो यानी लोन के ऊपर सब्सिडी होती है उसका कस्टमर को यानी ग्राहक को पूरी जानकारी दी जाए। तो साथियों लास्ट में जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। ये बदलाव लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हैं, जिससे उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी। अगर आप भी होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लोन के आवेदन प्रक्रिया और अधिक समझदारी में आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों आज की वीडियो में ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।